हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्ट्स को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्ट्स को डिस्कस किया था। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड बेस रिएक्शन के दौरान, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल 10.4 जो कि है एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स। एसिड्स और उनके सॉल्ट्स के नाम हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर इस टेबल में आपको 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। पहले कॉलम में मेटल का नाम है, ठीक है, दूसरे कॉलम में एसिड का नाम है और तीसरे कॉलम में सॉल्ट नेम है। ठीक है। अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट होता है वो बेसिकली अपना नाम कहाँ से हासिल करता है? वो मेटल और एसिड से अपना नाम हासिल करता है। ठीक है, ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि कैसे, एग्जाम्पल भी देकर। ठीक है। सो इस वजह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहला कॉलम रखा ही मेटल का है इसीलिए, और सेकंड कॉलम एसिड का रखा है, और फाइनली थर्ड कॉलम सॉल्ट का रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेटल आ जाती है वो है सोडियम। ठीक है। अब सोडियम का क्या सिंबल होता है? Na। ठीक है। अगर सोडियम मेटल है और उसका रिएक्शन होता है HCl के साथ, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। सो इस एसिड और मेटल के रिएक्शन के रिज़ल्ट में बेसिकली जो आपको सॉल्ट हासिल होगा वो कौन सा सॉल्ट हासिल होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है? NaCl। ठीक हो गया जी। सिमिलरली जो सेकंड मेटल है वो है पोटाशियम। ठीक है। अब पोटाशियम का क्या सिंबल होता है? K। यहाँ पर हम जो एसिड यूज कर रहे हैं वो है नाइट्रिक एसिड। जिसका फार्मूला है HNO3। ठीक है। अगर मेटल पोटाशियम हो और एसिड नाइट्रिक एसिड हो, देन इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है। जिसका क्या फार्मूला होता है? KNO3। सही है। फिर नेक्स्ट जो मेटल है वो है जिंक। जिंक का क्या सिंबल होता है? Zn। ठीक है। अब जिंक के साथ अगर आप एसिड यूज कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? H2SO4। ठीक। तो इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? जिंक सल्फेट। जिसका क्या फार्मूला होगा? ZnSO4। ठीक है। नेक्स्ट जो मेटल है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या सिंबल होता है? Ca। ठीक। अगर आप कैल्शियम के साथ एसिड यूज़ कर रहे हैं फास्फोरिक एसिड, ठीक है, अब फास्फोरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? H3PO4। ठीक है। सो इसके रिज़ल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट का क्या फार्मूला होगा? Ca3
PO4 ट्वाइस। ठीक हो गया। एट द एंड अगर आप मेटल यूज़ कर रहे हैं सिल्वर, सिल्वर का क्या सिंबल होता है Ag, ठीक है। और आप एसिड यूज़ कर रहे हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। सो इसके रिज़ल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिल्वर एसीटेट। अब सिल्वर एसीटेट का क्या फार्मूला होता है CH3COOAG, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मेटल अगर आप कोई यूज़ करते हैं उसके साथ एसिड जो आप यूज़ करते हैं, फाइनली उसके रिज़ल्ट में जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा बनता है, ठीक है। सो ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।